ये एक सिंपल डायग्राम है लैकोपेरॉन की ही। लैकोपेरॉन के अंदर एक प्रोमोटर है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इस प्रोमोटर पे अटैच होना होता है और उसके बाद जो है इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है, इससे आरएनए बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर प्रोमोटर के आगे जो ऑपरेटर रीजन है वहां पे कोई रिप्रेसिव प्रोटीन बाइंड कर जाए तो फिर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाती है, उस जीन की एक्सप्रेशन रुक जाती है। जैसे इस डायग्राम में उसने दिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आ गई है तो फिर कोई आरएनए प्रोड्यूस नहीं होगा और इसी तरह से आगे से कोई एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ये दोबारा से मतलब ये लेक्चर नंबर 94 शुरू हो रहा है तो यहाँ पर दोबारा वही बात लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम है इसके अंदर इसका सारा तरीकाकार एक्सप्लेन किया हुआ है। सेल बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई हैं कि अक्सर मटेरियल जो है वो स्लाइड्स के ऊपर जितना लिखा हुआ है वो बहुत कम है, लेकिन साथ में जो डायग्राम के स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हुए हैं असल बात वहाँ पे एक्सप्लेन हुई है। सो लेट्स सी हाउ लैकोपेरॉन वर्क्स। सबसे पहले देखें अगर तो लैक्टोज एब्सेंट है, लैकोपेरॉन बेसिकली लैक्टोज की प्रेजेंस में एंजाइम्स बनाता है और अगर लैक्टोज एब्सेंट हो तो फिर एंजाइम्स नहीं बनाते क्योंकि वो एंजाइम्स लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब लैक्टोज नहीं मौजूद तो यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे नेचुरली एक रिप्रेसर प्रोटीन आके अटैच हुई होती है जो कि और फिर उसके रिप्रेसर प्रोटीन अटैच हुई है तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड हो सकता, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। जब लैक्टोज आता है तो लैक्टोज ये करता है कि इस रिप्रेसर के साथ अटैच हो जाता है। रिप्रेसर के साथ अटैच होने की वजह से रिप्रेसर की शक्ल चेंज हो जाती है और वो बाइंड नहीं रह सकती मजीद ऑपरेटर के साथ। डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए किसी भी एंजाइम की या किसी भी प्रोटीन फैक्टर की। तो जब लैक्टोज इसके साथ लग गया वो उसकी शेप चेंज हो गई और ऑपरेटर से वो हट जाता है और अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है और वो बाइंड करेगा और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगा और फिर उसके आगे से प्रोडक्ट्स बनेंगी तो वो एंजाइम्स बन जाएंगे और ये एंजाइम्स जाके लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर लेंगे और सेल का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मली चलता रहेगा। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके अंदर दो और ऑपेरॉन्स सिस्टम समझाए हुए हैं। सो लेट्स सी देम। दिस इज ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ये एक रिप्रेसिबल सिस्टम है। इसके अंदर होता यह है कि जब रेगुलेटरी जीन जो है ना वो एक इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोड्यूस करती है जो कि बाइंड नहीं कर सकता। लैकोपेरॉन वाला जो रिप्रेसर था वो तो नेचुरली बाइंड कर जाता था और जो जब लैक्टोज आता था तो वो उसको चेंज कर देता था और वो हट जाता था। लेकिन ट्रिप्टोफैन का जो रिप्रेसर है वो नेचुरली बाइंड नहीं कर सकता, सिर्फ तब बाइंड करता है जब ट्रिप्टोफैन आके उसके साथ अटैच होता है। तो क्योंकि ये नेचुरली बाइंड नहीं कर सकता, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता रहता है, एंजाइम्स बनाता रहता है। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन आ जाता है वो रिप्रेसर के साथ अटैच होता है और उसके साथ मतलब एक्टिवेट कर देता है उस रिप्रेसर को। अब वो रिप्रेसर वहां पे जाके अटैच हो जाता है ऑपरेटर के साथ और सारी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि ट्रिप्टोफैन की मौजूदगी में वो जीन एक्सप्रेशन रोक क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो आगे एंजाइम्स है ना ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। ये एंजाइम्स ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस पाथवे होते हैं। तो जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो जाता है तब ये अमल किया होता है सेल के अंदर ताकि एक्स्ट्रा जो है वो ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस ना हो, ऐसा ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस ना हो जो कि सेल को स्टोर करना पड़े, वो सेल के इस्तेमाल में ना आए।